हेलो दोस्तों, अनटोल्ड टीचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के पूरे दिन में जो मैंने किया है वो क्या है वो मैं आपको सबको बताऊंगा। और सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि कल वीडियो क्यों नहीं आ पाई। उसका कारण था दोस्त, मैं कल कहीं गया था, उसके बाद हो गया मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट के बाद मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं आई, गाड़ी को चोट आई है बस। ठीक है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और इस वजह से फिर वीडियो नहीं बना पाया। वहाँ पे टाइम लग गया, गाड़ी को फिर गैराज में छोड़ के आया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये तो एसएससी की हो गई, सॉरी एसएससी कह रहा हूँ, जीएस हो गई। ये हमारा मैथ है जो हम सबसे पहले करते हैं, जीएस करते हैं हम सेकंड नंबर पे, और फिर करते हैं हम इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद करते हैं हम अपनी पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहले मैं मैथ का बता देता हूँ आपको। मैथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली 9वें व्लॉग में कि जो मैं अब पढ़ूंगा वो पार्टनरशिप ही पढ़ूंगा। पार्टनरशिप में दोस्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। आज इसकी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस में आपको दिखा देता हूँ रफ में जो मैंने की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है दोस्त। ये दोस्त अगर किसी मतलब शॉर्ट में चीज़ें हैं, ये जो है ना, ये पार्टनरशिप के ही सवाल है। अगर आप देखेंगे तो 49 अनुपात में, जैसे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ये हमारा टाइम हो जाता है, और ये हमारा जो नीचे बचता है ना वो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक्स ए का मान निकाल के बी सी, ये 3 अनुपात है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर ये इनको इस तरीके से हल करके, ठीक है, उसके बाद में हम 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन ऐसा है, इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है, हमें प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ये चीज़ नहीं दे रखी। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल यही है बिल्कुल, 45 इन्वेस्टमेंट 45:54 दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 2:1, और इसका टाइम दे रखा है बस। और हमें बी का टाइम निकालना है कि कितने महीने उसने काम में अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो वो हमने एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी 2 की गुना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर ये हमें टाइम निकालना होता है ना तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ये हो गया हमारा 2:1। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 6×2 = 12, 12 आ गया, 5×1 5, यानी कि इसने 5 महीने का ने काम किया है 7 महीने बाद। आंसर उसने पूछा है कितने महीने बाद उसने वर्क किया है, उसने 7 महीने बाद, 5 आंसर नहीं होगा। तो ये था दोस्त हमारा मैथ का आज पार्टनरशिप की प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस की वीडियो मैंने नहीं दिखाया था, मैंने ये दिखाया था कि मैंने वीडियो देख के जो आपका स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि किस वीडियो से मैं पार्टनरशिप क्लियर किया है। पार्टनरशिप हो गई दोस्त बिल्कुल जड़ से खत्म। ठीक है, एक तीसरा चैप्टर मैथ में मेरा हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, और हो गया है हमारा पार्टनरशिप। जीएस में हम क्या कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य कर रहे हैं। हमने ये वाला मुगल साम्राज्य से पहले हमने क्या था, अपना दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ एक बार चीजें। दिल्ली सल्तनत क्या था हमने, दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम करेंगे बाबर, सॉरी बाबर हमने कर लिया है बाबर। तो कल पढ़ेंगे हम मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में मराठा साम्राज्य के बाद में हम पढ़ेंगे फिर आधुनिक भारत, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आधुनिक भारत को। अब बात कर लेते हैं अपना पार्ट बी, जो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, लोग लगभग बहुत मार्क्स का है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है। उसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। दोस्त आपको पता होगा बहुत गलत चीज़ हुई है एक हमारे साथ में, जिस बच्चे ने बैच लिया है सचिन सर को, उसके साथ में खास तौर पे, कि आजकल जो वीडियो है ना, ये निर्देशात्मक योजना है, यहाँ से लगभग 5 वीडियो सचिन सर ने अपलोड की है, यानी कि रिकॉर्डेड तौर पे बैच ले रखा है हमने कि लाइव तौर पे क्लासेस मिलेगी हमें डेली, उसके बिहाफ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ नहीं है ऐसा भाई, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। पहले मैंने लोगों के नाम मुंह से सुना था ये चीज़ें कि ये सब रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं पेपर के टाइम आने पे, पढ़ाता कोई भी नहीं है, पहले से सब आराम आराम से पढ़ाते हैं। मैं और टीचरों के बारे में सुन रहा था, लेकिन ये चीज़ हो गई सचिन सर के साथ भी। ठीक है दोस्त, ये मैंने चीज़ें पढ़ी है निर्देशात्मक योजना, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो है ना उनकी पीडीएफ देख के नोट्स बनाई, वीडियो फिर भी नहीं देखी मैंने अब, क्योंकि जब फायदा ही नहीं है उस चीज़ का तो उसको फिर देखे ही क्यों, जब भी हमें एकदम से नोट्स मिलने वाले हैं फिर अचानक। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी है। यूनिट प्लान पढ़ा है, यूनिट प्लान में दोस्त क्या है ये देख लो आप, इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग फैक्टर, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, विस्तृत योजना, समय निर्धारण, लेसन प्लान। जो हमारे यूनिट प्लान है वो कैसे बटा होता है, पहले तो
एनुअल होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, यूनिट होता है, फिर लेसन प्लान, यानी कि ये स्टेप होते हैं। अब 4 वीडियो में भी दोस्त, 4 वीडियो में भी देखो कितना कंटेंट है। अब देखना आप थोड़ा सा, ये बहुत देखने लायक चीज़ है। थोड़ा वीडियो की एक बफरिंग का सा सिस्टम है इसमें मेरी में, कोई नहीं, इसको भी बहुत जल्दी ठीक करेंगे। आप देख रहे हो दोस्त, इकाई योजना के निर्माण के चरण, आपको ये चरण याद करने हैं, बहुत अच्छे से मैंने याद किए हैं ये, ठीक है। अब चरण मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसी इकाई या अध्याय चैप्टर का चयन करना है हमें। अध्याय चैप्टर इकाई यूनिट को उप इकाई में विभाजित करें। प्रत्येक उप इकाई के लिए अधिगम उद्देश्य से लर्निंग ऑब्जेक्ट का निर्माण करें। इस तरीके से इसके 6 स्टेप हैं। उसके बाद हम चलते हैं लेसन प्लान पर। लेसन प्लान में दोस्त इसके घटक के बारे में पढ़ते हैं हम, घटक क्या क्या है इसके, फिर हम इसकी विशेषता, यानी कि लेसन प्लान हम किसको बोलते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि भाई लेसन प्लान क्या है, तो हम लेसन प्लान किस किस को बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं जिसमें इसकी विशेषता है कि लेसन प्लान उद्देश्य से आधारित होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशात्मक उद्देश्य होना चाहिए। अब इसके स्टेप है ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड्स, इवेल्युएशन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।